बहुत ही सुंदर से सपने जिसका नाम है कला विहान। और इनकी हर एक डिज़ाइन में आपको पैशन, मोटिवेशन और एक क्लास का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन मिलता है। और आज इनकी बनाई हुई हर दीवार एक कहानी कहती है। दुनिया के मैजिक को जानने के लिए आज मैं और हमारी पूरी ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। सो सच अ ब्यूटिफुल नेम यू हैव क्रिएटेड, कला विहान। तो सबसे पहले तो मुझे प्लीज़ बताइए कि कला विहान की शुरुआत कैसे हुई? इस फील्ड में हम लोगों के बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, बहुत ज़्यादा रिलेशंस नहीं थे, तो स्टार्टिंग बहुत ही चैलेंजिंग थी। दोनों ही नए थे इस फील्ड में, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग तो था हम लोग के लिए, नया फर्म स्टार्ट करना और फिर काम भी मिलना। बट ग्रेजुअली हमको धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स मिले, हम लोगों ने काम किया। तो इट इज़ राइजिंग सन। प्रोफेशन की शुरुआत करी थी। ग्रेट एक्चुअली, एंड बट उसके पीछे काफ़ी स्ट्रगल भी रहा है, काफ़ी स्लीपलेस नाइट्स भी रही हैं। ट्रेंड्स चेंज होते जाते हैं एंड यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद दैट। तो आप लोगों को भी ऐसे कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता होगा। चेंज इज द परमानेंट कांस्टेंट हियर इन आवर फील्ड। पुरानी लगने लगती है तो इसलिए हम लोग उसको भी चेंज करना पड़ता है। तो जो एक प्रोजेक्ट है वो एक सर्टेन टाइम में कंप्लीट करना ज़रूरी है। क्लाइंट का जो विजन है वो कुछ और है, और जब आप उस खाली जगह को देखते हैं और आपको पता है कि मुझे इसको इस तरीके से डिज़ाइन और डेवलप करना है, तो आपका जो पर्सपेक्टिव होता है या आपका जो एक्सप्रेशन होता है वो अलग होता है। Apart from that, we try to match the balance between his vision and our expertise. People in India believe in Vastu Shastra while designing their spaces. तो सब लोग को ना एक वास्तु कोई मानता है, वास्तु कोई नहीं मानता है। कंप्लाइंट हाउस अगर बनाओगे या एक वास्तु कंप्लाइंट स्पेस बनाओगे तो इट विल हेल्प यू इन मेनी वेज। सो वी हैव टू अलाइन मॉडर्न डिजाइन विद वास्तु। जिसने आपकी क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा पुश अप किया हो और आपको भी लगा हो कि यार इस प्रोजेक्ट से ना बहुत कुछ सीखने को मिला है। Hey guys, welcome back to another captivating episode of Captive Senses। मैं हूँ आपकी होस्ट नयन और आज फिर से एक बार लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही कैप्टिवेटिंग और इंस्पिरेशनल स्टोरी। जी हाँ, आज हमारे साथ ऐसी दो पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने भोपाल में इंटीरियर डिजाइनिंग एंड आर्किटेक्चर की दुनिया में एक मिसाल को बनाया है और अपना एक बहुत ही सुंदर नाम क्रिएट किया है। उन्होंने अपने सफर की शुरुआत करी साल 2015 से, जिसमें उन्होंने अपने सफर की शुरुआत एक बहुत ही सुंदर से सपने जिसका नाम है कला विहान, उन्होंने अपनी शुरुआत उससे करी। और आज कला विहान एक ब्रांड के रूप में भोपाल में अपना परचम लहरा रहा है। कला विहान सिर्फ एक डिजाइनिंग स्टूडियो नहीं है, बल्कि एक मूवमेंट है जो इमोशंस क्रिएट करता है। और इनकी हर एक डिज़ाइन में आपको पैशन, मोटिवेशन और एक क्लास का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन मिलता है। इनके फाउंडर्स ने ना कि सिर्फ डिज़ाइनिंग स्टैंडर्ड्स को क्रिएट किया है, बल्कि ये फ्यूचर के और प्रेजेंट के जितने भी बडिंग आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, उनके लिए वो एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं होने वाला है, बल्कि ये एक स्टोरीज और इनके डिजाइन्स का सेलिब्रेशन होने वाला है, क्योंकि इन्होंने अपने हर एक डिजाइन, अपने हर एक स्पेस में अपने इमोशंस को डाला है। और आज इनकी बनाई हुई हर दीवार एक कहानी कहती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let me just welcome the visionaries behind the beautiful brand Kala Vihan, Mr. Mohit Bhurani ji and Mr. Piyush Dilwani ji. Welcome sir, welcome to this amazing episode. Thank you so much for such beautiful introduction. Thank you. So we are super excited आज आपकी जर्नी, आपकी इंस्पिरेशन और आपकी डिज़ाइनिंग के पीछे की दुनिया के मैजिक को जानने के लिए आज मैं और हमारी पूरी ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। सो सच अ ब्यूटिफुल नेम यू हैव क्रिएटेड, कला विहान। तो सबसे पहले तो मुझे प्लीज़ बताइए कि कला विहान की शुरुआत कैसे हुई? Back in the year
2015 से हम लोगों ने कला विहान को स्टार्ट करा और कॉलेज में हम लोग साथ में थे। वी डिड आवर इंटीरियर डिजाइनिंग टुगेदर। वहीं से हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हम लोगों को साथ में आगे इंटीरियर डिजाइन करना है। और जब स्टार्ट करा था तो क्योंकि इस फील्ड में हम लोगों के बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, बहुत ज़्यादा रिलेशंस नहीं थे, तो स्टार्टिंग बहुत ही चैलेंजिंग थी, बहुत ही डिफिकल्ट थी। बट सूनर हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स को क्रैक करा विद द हेल्प ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और वहाँ से हम लोगों की एक स्टार्ट हो गई। दोनों ही नए थे इस फील्ड में, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग तो था हम लोग के लिए नया फर्म स्टार्ट करना और फिर काम भी मिलना। बट ग्रेजुअली हमको धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स मिले, हम लोगों ने काम किया, वैसे हम लोग आज यहाँ पर पहुंचे। That's so amazing and इतना ब्यूटीफुल नाम है कला विहान। तो इस नाम के पीछे की इंस्पिरेशन क्या थी? देखिए, कला तो हम लोगों ने, जब हम लोग कॉलेज टाइम्स में साथ में थे तभी हम लोगों ने सोच लिया था कि कला वी आर गोइंग टू कीप इट। अब उसके साथ एक दूसरा वर्ड और जोड़ना था जो एक इसको डेफिनेशन दे, तो वी फाइंड इट आउट विहान एज अ नेम, बिकॉज विहान का मतलब आप देखोगे तो इट इज राइजिंग सन। तो कला एंड विहान टुगेदर मीन्स राइजिंग ऑफ एन आर्ट, सो वी डिसाइडेड आवर नेम कला विहान फ्रॉम देयर। सो ब्यूटीफुल। एंड हम देखते हैं कि 2015 से जब ये जर्नी आपने शुरू करी, तब आपने बहुत इनिशियल स्टेज से अपने करियर और अपने प्रोफेशन की शुरुआत करी थी, और आज जब कला विहान को हम एज अ बडिंग ब्रांड बनते हुए देख रहे हैं, तो हाउ इज द फीलिंग? The feeling is great actually, and but उसके पीछे काफी स्ट्रगल भी रहा है, काफी स्लीपलेस नाइट्स भी रही हैं, और तब जाके हम थोड़ा बहुत अब उसको डेवलप कर पा रहे हैं। ऑल्सो कोशिश है अभी और आगे बढ़ाने की इसको, और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। सो जैसे जैसे हम देखते हैं कि आर्किटेक्ट एज एन आर्किटेक्ट या फिर एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर काफ़ी ट्रेंड्स चेंज होते जाते हैं, एंड यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद दैट। तो आप लोगों को भी ऐसे कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता होगा? ऑफ कोर्स चैलेंजेस तो हमारी फील्ड में नहीं, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ innovations which are daily being posted in our industry, and we also welcome those changes and challenges both. So it is like the change is the permanent constant here in our field, तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसी के साथ ही आप आगे बढ़ पाएंगे। That's so true, because कभी कभी ऐसा होता होगा कि you know कोई डिजाइनिंग चेंज आया या कोई ट्रेंड में चेंज आया, तो उसके लिए आपको भी यू ऑल्सो हैव टू कीप ऑन स्टडिंग अबाउट दैट ट्रेंड, अबाउट दैट चेंज। कभी कभार तो हम लोग के साथ ऐसा भी होता है कि कोई प्रोजेक्ट ना, जो टाइम पीरियड हम लोग सोच के चलते हैं वो टाइम पीरियड पे खत्म नहीं होता है, बट क्योंकि वो इतना स्ट्रेच हो चुका होता है प्रोजेक्ट, तो हम लोग को डिजाइनिंग पुरानी लगने लगती है, तो इसलिए हम लोग उसको भी चेंज करना पड़ता है। तो जो एक प्रोजेक्ट है वो एक सर्टेन टाइम में कंप्लीट करना जरूरी है, मतलब एक मिनिमम टाइम होना चाहिए कोई भी प्रोजेक्ट का, तो वो कोशिश करते हैं कि हम वही वाले टाइम पे कंप्लीट करें। अगर नहीं हो पाता है तो आगे जाके फिर हम लोग के लिए चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि हम लोग को ही डिजाइनिंग अच्छी नहीं लगती है फिर वो। हाँ, और यहाँ से मुझे एक क्वेश्चन आया है कि मान के चलिए कि आपने किसी क्लाइंट के लिए कभी कुछ डिज़ाइन किया हो और कोई स्पेस क्रिएट किया हो, उसमें क्लाइंट का जो विजन है वो कुछ और है, और जब आप उस खाली जगह को देखते हैं और आपको पता है कि मुझे इसको इस तरीके से डिज़ाइन और डेवलप करना है, तो आपका जो पर्सपेक्टिव होता है या आपका जो एक्सप्रेशन होता है वो अलग होता है। तो हाउ डू यू मेंटेन दैट बैलेंस अपनी पर्सनल एक्सप्रेशन और क्लाइंट के विजन के बीच में? एक्चुअली ये तो बिल्कुल होता ही है, बिकॉज सारी उंगलियां जैसे बराबर नहीं होती, वैसे ही हर क्लाइंट अलग एक्सपेक्टेशंस के साथ हम लोग के पास आता है, and to keep that aligned we try to match the balance between the client's vision, because client is educated now, he has his own Google, he has his Pinterest, तो वो अपना पूरा होमवर्क करके ही हमारे पास आते हैं। Apart from that, we try to match the balance between his vision and our expertise. उसके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे वर्किंग होती है इनिशियली, so that हम लोग उनके टेस्ट के साथ हमारी डिजाइनिंग को अलाइन कर पाए, and after that the concept gets completed, then only we start designing the complete project, तो things get in line. इसमें क्लाइंट को भी क्लैरिटी रहती है, हम लोग को भी क्लैरिटी रहती है प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। So there are multiple fieldings that we do in this, and multiple हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट बनाते हैं, फिर उसमें से जो भी क्लाइंट चॉइस करते हैं उसके हिसाब से हम लोग उसको आगे ले जाते हैं।
तो कभी ऐसा हुआ कि कोई पिंटरेस्ट की डिजाइन उठा के लाया हो आपके पास? वो तो रोज होता है हम लोग के पास। वो तो चैलेंज है ही है। प्रोजेक्ट होते होते भी हमारे पास वो डिजाइन आती है, बट आपको मैनेज करना है। आपको स्पेस के हिसाब से उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। दैट इज द थिंग दैट यू क्लाइंट एक विजन के साथ आता है, एक पिक्चर के साथ आता है, बट हम लोग ओवरऑल प्रोजेक्ट को देखते हैं। तो वो उनको कन्विंस करना और उस तरीके से कन्वर्ट करना, वो फिर हम लोग का जॉब वहां पर पड़ जाता है। दैट्स ट्रू। जैसे कि आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, भाई हैं, और आपने साथ में अपनी सफर की शुरुआत करी, तो ऐसा कौन सा मोमेंट था जहां पे लगा हो कि यार नाउ वी हैव टू बिल्ड दिस ब्रांड टुगेदर? बहुत पहले से ये लगने लगा था, बिकॉज इनिशियली जब हम लोगों ने काम स्टार्ट करा था तो प्रोजेक्ट्स साथ में थे नहीं, प्रोजेक्ट्स नहीं थे, तो कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि हाउ विल वर्क, प्रोजेक्ट मिलेंगे कि भी नहीं मिलेंगे, डाउन द लाइन 3 साल बाद क्या होगा ये मालूम नहीं था। तो टू गिव दैट बूस्ट टू ईच अदर, हम लोग ने सोचा था कि साथ में करेंगे, और दोनों का एक दूसरे का सपोर्ट था कि ठीक है आज ये काम हो गया, कल वो काम हो गया, आपके साथ दोनों जुड़े हुए हैं। तो हैंड इन हैंड ये प्रोसेस चलता रहा, और ये फीलिंग रेगुलरली बनी रहती है, बिकॉज इंटीरियर डिजाइन इज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब, बिकॉज यू हैव मल्टीपल थिंग्स टू डू। तो ये डेली एक रियलाइजेशन होता है कि आप एटलीस्ट आपके पीछे कोई है संभालने वाला। ऑल्सो कहीं पे ऐसा भी होता है कि मतलब कहीं इसको जरूरत है, कहीं मेरे को जरूरत है, कि दोनों का सपोर्ट एक दूसरे को हमेशा आगे बढ़ाने में मोटिवेट करता है। So true, and that is how a teamwork is balanced, and that is how as a team we work together. Right, sure. और मुझे एक छोटा सा डाउट है जो मुझे है, लोग ना आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके पीछे एक बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों के बीच? I feel personally that interior designing is a much wider. It has a much wider scope and it works more in detail when we talk about the interiors. और आर्किटेक्चरल एक ब्रॉड व्यू से आप देखो तो बिल्डिंग की सराउंडिंग्स को, एक बिल्डिंग का डेवलपमेंट कैसे होता है, उन चीज़ों पे ज़्यादा वर्क करता है। तो देयर इज अ थिन डिफरेंस बिटवीन आर्किटेक्चरल एंड इंटीरियर डिजाइन, एंड आई फील कि इंटीरियर डिजाइनिंग में बहुत सारी एंड डिटेल्स हैं जिस पे आपको वर्किंग करना पड़ता है, जो कई बार हो सकता है कि आर्किटेक्चर में आप उतना नहीं देख पाते हो। सो दैट्स द डिफरेंस। सो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। इंडिया में जब हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आता है व्हेन इट कम्स टू आर्किटेक्ट और व्हेन इट कम्स टू अ स्पेस जब लोग डिजाइन करवाते हैं। पीपल इन इंडिया बिलीव इन वास्तुशास्त्र व्हाइल डिजाइनिंग देयर स्पेसेस। तो वास्तुशास्त्र को हम मॉडर्न डिजाइन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? बिकॉज आजकल अवेयरनेस है, एक अवेयरनेस तो शुरू से है, बट जब हम आज की जनरेशन को देखते हैं तो वो इतना वास्तुशास्त्र को फॉलो नहीं कर पाते। तो आप उसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? एक्चुअली में क्या होता है कि इस वास्तुशास्त्र जो है ना, आज के टाइम पे जब आप कोई भी रेसिडेंस या कोई भी एरिया प्लान करते हो तो सब लोग को ना एक वास्तु कोई मानता है वास्तु, कोई नहीं मानता है, बट हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग अगर डेवलप कर रहे हैं तो उसको वास्तु के अकॉर्डिंगली बनाए। आज के टाइम पे क्या है कि एक माइंडसेट रहता है कि अगर हमने वास्तु के हिसाब से नहीं बनाया तो हम लोग को डिजीज हो रही है, या हमारी वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही है, या हमको लॉसेस हो रहे हैं। तो एक वो माइंडसेट आपके हट जाता है अगर आप वास्तु के हिसाब से बनवाते हो तो वो एक जो पार्ट है ना, वो आपका उस चीज में से हट जाता है। तो एक ये चीज है, बेसिकली हैज अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट वी फील। तो आप वास्तु कंप्लाइंट हाउस अगर बनाओगे या एक वास्तु कंप्लाइंट स्पेस बनाओगे तो इट विल हेल्प यू इन मेनी वेज। So we have to align modern design with Vastu, and willingly or not willingly, it will definitely help you in every terms. So does Vastu really impacts the space? Yes, it does, because it creates a lot of positive energy and different kind of energies जो हम लोग देखते हैं, तो it does impact the overall living of a person. तो ऐसी क्या common mistakes हैं जो लोग वास्तु के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं करते हैं, तो आप उसको कैसे रिजॉल्व करते हो? बेसिक मतलब डायरेक्शंस होते हैं जो कि हम बेसिक चीजों में फॉलो करना चाहिए हमको, जो हम इजीली कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि वो घर वास्तु के हिसाब से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। बेसिक चीजें हैं जो लोग फॉलो करें। बेड का पोजीशन
वो उसको फॉलो कर सकते हैं। वॉशरूम्स में WC का पोजीशंस है वो फॉलो कर सकते हैं। किचन में हम कुकटॉप है उसका पोजीशन हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो इन सब जो बेसिक चीजें, कोई अगर जिसका वास्तु के हिसाब से घर नहीं बना हुआ है वो इन सब बेसिक चीजों को अगर फॉलो करे तो भी वो ठीक हो सकता है। ओके, so vastu is very important while when it comes to the architectural background पूरा, Yes. so it is very important. Yes. That's great. में वास्तु के बारे में आपने हमें इतनी अच्छी एक डेफिनेशन दी, इतने अच्छे बैकग्राउंड्स आपने हमें समझाए। अब मुझे आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस जानना है। ऐसा कभी कोई प्रोजेक्ट आया हो जिसने आपकी क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा पुशअप किया हो और आपको भी लगा हो कि यार इस प्रोजेक्ट से ना बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो ऐसा कुछ जिसने आपकी क्रिएटिविटी को पुशअप किया और वो आपको लाइफ टाइम याद? आई थिंक किडल्स हम लोगों का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारी लर्निंग्स हम लोगों को मिली करने में। वैसे तो हर प्रोजेक्ट ही कुछ ना कुछ सिखाता है और डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, बट बिकॉज दी स्पेस वाज डिजाइन फॉर किड्स, फॉर इन्फेंट्स, तो आपको हर चीज जो बनानी है वो बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनानी है। ऐसे हर प्रोजेक्ट में जब भी आप कोई भी एक्सपर्टीज, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, मे बी इट कैन बी अ सैलून, इट कैन बी अ रिटेल आउटलेट ऑफ क्लॉथ्स, तो आपको हर पर्टिकुलर चीज का ध्यान देना पड़ता है। ऐसी किडल्स जब हमने करा तो आपको बच्चों को ध्यान में रखते हुए चीजों को डिजाइन करना था। दी स्टैंडर्ड्स के कैरी, जो बच्चों के लिए स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, जो उनके लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस होने चाहिए, ये हमको वहाँ पे ध्यान रखना था। तो आप जैसे देख सकते हो, we'll show you a slide of pictures of kittens, तो आप उसमें देख सकते हो small minute details have been taken care of, like tables जो हैं those have soft edges ताकि बच्चों को लगे नहीं, और बच्चों के कंफर्ट का ध्यान रखा गया है। उसको क्रिएट किया। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पर हम लोग को डिटेलिंग करनी पड़ी थी। और मुझे लगता है बीइंग एन इंटीरियर डिजाइनर और बीइंग इन दिस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है माइन्यूट डिटेल्स का ध्यान रखना, बिकॉज लोगों को लगता है कि यार सामने से तो ये घर बहुत सुंदर लग रहा है दिखने में और बहुत सुंदर स्पेस है, बट आप लोग उसमें वो छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स देखते हो, उसको एज अ बेबी समझ के जब आप उसको अपना पूरा नरिशमेंट प्रोवाइड करते हो, तभी वो एक पिलर जो है वो एक बहुत बड़े घर में या स्पेस में कन्वर्ट होता है। दैट्स सो ट्रू। एंड इसी के साथ हम देखते हैं कि कला विहान इज एन इंस्पिरेशन for so many people outside those who are watching it. मतलब कला विहान तो they know, but the brand, the people which who has created that brand, उसके पीछे आप दोनों का एक बहुत important हाथ रहा है। तो जो budding architects या budding interior designers हैं, उसको कला विहान कैसे नरिश करता है? We feel कि उनको थोड़ा सा बस patient होना चाहिए, बिकॉज डिजाइनिंग इज अ प्रोसेस। आप जब किसी प्रोजेक्ट को अंडरटेकिंग में लेते हैं तो इट माइट टेक अ मंथ टू गेट कंप्लीट और लेट्स से अ ईयर टू गेट कंप्लीट। तो उस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान जो आपके डिसीजंस होते हैं, कई बार आप अपने आप पे क्वेश्चन करते हैं कि विल इट लुक फाइन और नॉट, तो यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑल्सो जब आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हो तो हम सबकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि एक प्रोजेक्ट करने के बाद बहुत सारी हमें माउथ पब्लिसिटी मिली है या मिलेगी और उससे हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। सो जब आप इनिशियली ये प्रोजेक्ट्स करते हो तो इट इज लाइक अ ग्रोइंग अ सीड इनसाइड द अर्थ। आप जब अर्थ में किसी सीड को रो करते हो तो वो फ्रूट कब देगा उसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। उसी तरीके से आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से फिनिश करो, अकम्प्लिश करो, उसके रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे, बट दैट विल टेक टाइम। सो यू हैव टू बी वेरी मच पेशेंट। ट्रू। तो हर एक फील्ड में पेशेंस रखना और अपने आप को सेल्फलेसली डेडिकेटेड करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और जो मुझे लगता है कि आज की जनरेशन जितना फास्ट फॉरवर्ड होती जा रही है उतना वो इस चीज को भूलती जा रही है कि पेशेंस इज द की टू सक्सेस। दैट्स सो अमेजिंग। एंड लास्ट में मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि सस्टेनेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं आजकल, हम हर जगह सस्टेनेबिलिटी, इको फ्रेंडलीनेस, एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें देख रहे हैं। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग या इस इंडस्ट्री में भी आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स ऐसे आती होंगी कि हमें सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करना है। सो व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर दैट? आई फील वी शुड स्टॉप डूइंग लेयरिंग ऑफ द walls. That helps to increase the percentage of sustainability.
बाय लेयरिंग वी मीन कि आप नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर्स बनाओ. जब आप नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर्स बनाते हो तो यू कैन ऑलरेडी प्ले वेरी वेल विद दी वॉल्स. जब आपको नीट एंड क्लीन वॉल मिलेगी तो आप उस पर लेयरिंग अवॉइड करोगे. एंड एज यू अवॉइड लेयरिंग, आप किसी वॉल पे प्लाईवुड नहीं यूज करोगे, पनिंग नहीं करोगे, उसको क्लीन वॉल्स रखोगे. यू कैन यूज गुड आर्ट वर्क इंस्टेड. तो आप सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करोगे डेफिनेटली. True. ऑल्सो वी बिलीव इन डिजाइनिंग लाइक स्पेसेस विद अ मिनिमल अप्रोच. जब मिनिमल किसी चीज को डिजाइन करने की कोशिश करोगे और आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रमोट करोगे तो यू विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विल लीड टू सस्टेनेबिलिटी. सो एंड एवरी प्रोजेक्ट में ज़्यादातर आपको लैंडस्केपिंग यूज करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे हम प्लांट्स को भूल रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रहे हैं. बट आप इंफ्रास्ट्रक्चर को तो बढ़ावा देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम ग्रोइंग लोग हैं. तो प्लांट्स को आप जितने ज़्यादा ग्रो करो वो ज़्यादा होना चाहिए. So true. So that was about sustainable architecture or sustainable interior designing, we can say. So now I need 30 seconds of you both. We will be playing a small rapid fire round with you, जिसमें पता चलेगा कि आप दोनों की compatibility कैसी है और आप दोनों एक दूसरे को कितना अच्छे से जानते हैं. So we'll start with that. So who is the early bird? बोथ. Both. yes. तो कभी ऐसा हुआ कि उठाना पड़ा एक दूसरे को, किसी को कुछ? यूजुअली मालूम होता है कि दोनों ही उठे हुए हैं, तो अर्ली कॉल्स, अर्ली डिस्कशंस हम लोग स्टार्ट कर देते हैं. So true. So what is your favorite color when it comes to walls? पेस्टल कलर्स एक्चुअली. आई फील कि ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. तो कुछ समय पहले ही पेस्टल्स था, नाउ इट इज अर्ली. सो डिपेंड्स अपॉन कि आपका क्या मूड है. सो पेस्टल्स मेजरली है. Pastels majorly. And modern architecture or Indian culture? मॉडर्न आर्किटेक्चर. इंडियन. Okay, यहाँ भी clash हुआ है. So true. And describe in one word the mission of Kala Vihan. The mission of Kalavihan, making timeless designs. एक्सप्रेसिव. That's so amazing, and thank you so much for your time and for sharing this valuable information with us. And I hope कि आप लोगों ने भी उतना ही enjoy किया होगा उस information को जितना आज हमने किया है, because this industry is very wide. इस पे हम जितनी भी बात कर लें उतनी कम है. और मैं चाहती हूँ कि जितनी भी बडिंग आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, वो ज़रूर इस वीडियो और एपिसोड को देखें, ताकि उन्हें भी नॉलेज मिले कि हाउ सेल्फलेसली एंड हाउ व्हेन यू पुट योर पैशन इन समथिंग इट विल ऑटोमेटिकली टर्न आउट टू बी समथिंग ब्यूटिफुल एज कला विहान इज क्रिएटिंग. सो ऐसे ही और भी कैप्टिवेटिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें. Do subscribe to our YouTube channel, press the bell icon to get updates on our latest videos. भोपाल में ऐसे बहुत beautiful spaces को create करने का सोच रहे हैं तो कला विहान को ज़रूर contact करें. And until then, let's captivate your senses.